तो जैसा कि कल हमने आप लोगों को सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था, सीक्वेंस क्या होते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं, अपर और लोअर बाउंड क्या होते हैं किसी सीक्वेंस के। तो उसी प्रकार हम कुछ और एग्जांपल करा के फिर सीक्वेंस के आगे कंडीशन बढ़ेंगे। तो बाउंडेड तक मैंने कल बहुत क्वेश्चन तो कराया था, जिससे आज कुछ एग्जांपल कराएंगे। वो बाउंडेड सीक्वेंस है या अनबाउंडेड सीक्वेंस है, या तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं ये ले लूं इस समय कि अगर सिर्फ ये सीक्वेंस ले लूं, ये तो शायद कराया था या नहीं पता नहीं है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। अगर ये सीक्वेंस है इसको आप डिस्कस करोगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो अगर मैं इसका देख रहा हूं ग्राफिकल तरीके से भी मैं बता रहा हूं आपको, अगर यहाँ पे सिर्फ सेंटर वो है मान लीजिए, यहाँ से अगर नेचुरल नंबर हम पहले 1 रख रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, और 4 रखेंगे 4 आएगा। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, तो जस्ट एज ए स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट बन रहा है। अब जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, तो जैसे इधर इंफिनिटी जाओगे आप वैसे भी ये कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी। इसका मतलब लोअर तो पता है कि मिनिमम कितना होना है, मिनिमम 1 होना है, मैक्सिमम कितना होना है ये नहीं पता है। तो ये सीक्वेंस क्या है कि ये जो सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड, B का मतलब बाउंडेड अबव। कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है आपका। अब इसी प्रकार हम मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले ले कि और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए हम एग्जांपल ये ले ले -1 की पावर n इंटू n, ये एक एग्जांपल है। अगर मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सिर्फ ये देखना है क्या आएगा। देखिए इसको मैं जस्ट एज ए ग्राफिकल कंसेप्ट पर एक्सप्लेन करता हूं। इसकी जो एक्सटेंशन होंगे, अगर 1 रखोगे आप तो 1 रखोगे तो -1 आएगा, और 2 रखोगे आप तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 रखोगे आप तो -3 आएगा, 4 रखोगे आप तो 4 आएगा, 5 रखोगे, अगर ये सीक्वेंस तरीके से लिख रहे हैं, 5 रखोगे तो -5 आएगा, 6 रखोगे आप क्योंकि 1 की पावर 6 इवन है तो हमेशा इवन है तो प्लस में आएगा तो यहाँ 6 रहेगा, ये 6 रहेगा। इस प्रकार से बढ़ा। अब ग्राफिकल देखिए, थोड़ा सा ग्राफिकल कंसेप्ट क्या है इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि अगर नेचुरल नंबर रख रहा है, मुझे नेचुरल नंबर ही रखना है, यहाँ नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 2, नेचुरल नंबर 3, नेचुरल नंबर 4, इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं पहले नेचुरल नंबर 1 रख रहा हूं तो ये -1 इधर कहीं होगा, और ये +1 इधर, +1 +2 +3 इधर हो गए। तो अगर 1 रख रहा हूं तो -1 पे जा रहा है, मतलब यहाँ आ रहा है। अगर मैं 2 रख रहा हूं तो +2 पे जा रहा है, मतलब यहाँ जा रहा है, और +3 रख रहा हूं तो -3 जा रहा है, मतलब इधर कहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करते हुए बढ़ते हुए कहां चला जा रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। कैसे, एक प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, एक आपको प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और एक आपको किधर जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा इसको मैं यहाँ बता रहा हूं। जैसे आप n को प्लस इंफिनिटी भेजेंगे तो n को प्लस इंफिनिटी, जैसे इसको सबसे पहले हम देखिए कि अगर आपके पास ये जो है -1 की पावर n इंटू n है, तो इसको आप लिख सकते हो कि अगर n इवन है तो ये आपको हमेशा क्या होगा, ये इवन है तो ये हमेशा प्लस होगा, इवन है तो ये प्लस होगा। इस केस में ये आपको n ये तब आएगा जब n क्या हो, इवन हो, तो ये आपको आएगा। और अगर n ऑड है तो ये -1 आएगा, तो ये -n आएगा जब n ऑड हो। तो n जब ऑड होगा तब उस केस में इवन केस में n रहेगा, ऑड केस में -n रहेगा। अगर आप m को इंफिनिटी भेजोगे तो यहां से -1 की पावर n इंटू n बराबर, अब आपको क्या आएगा, अब ये ग्राफ का कंसेप्ट हटाइए, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा इधर बताने का। सिर्फ आपको ये बताना है अगर ये इंफिनिटी जाएगा तो यहाँ इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी कब, जब n आपका इवन है, और यहां रखेंगे तो माइनस इंफिनिटी
जब आपका n क्या है, ऑड है। तो n जब आपका ऑड है तो माइनस इनफिनिटी जा रहा है, और n जब इवन है तो प्लस इनफिनिटी जा रहा है। इसीलिए ये 1 पे निगेटिव और इवन, देखो इवन पे आपको पॉजिटिव जा रहा है, ऑड पे आपको निगेटिव तरफ ग्राफ जा रहा है। तो यही इसका रीजन है कि इवन और ऑड का कंसेप्ट जो ले रहा है कहां पे जा रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया बाउंडेड अनबाउंडेड। क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? ये सीक्वेंस हमारा नाइदर बाउंडेड बिलो और नॉट बाउंडेड अबव। ये जो सीक्वेंस है, क्या ये इट इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉट बाउंडेड अबव। ये ना तो बाउंडेड बिलो है और ना ही बाउंडेड अबव है। इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज -1 की पावर n इंटू n, ये जो सीक्वेंस है इज अनबाउंडेड। ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो ये तो अनबाउंडेड का कंसेप्ट हो गया। अभी और एग्जांपल इस पे करते हैं, तो जिससे कि बहुत सारे एग्जांपल टाइप से आपको क्लियर हो जाए सब। तो जैसे कि मैं अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताने चल रहा हूँ, सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है किसी भी चेक करना हो तो सबसे सिंपल तरीका है, बाउंडेड और अनबाउंडेड का कंसेप्ट अलग है और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट अलग रहेगा। हम सिर्फ अभी आपको बाउंडेड का कंसेप्ट बताने चल रहे हैं कि सीक्वेंस को डायरेक्ट चेक करना है बाउंडेड या अनबाउंडेड। तो आपको पता है कि जो भी सीक्वेंस होता है वो एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और रेंज कोई भी आपका हो सकता है। क्या रेंज कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है। तो ये डोमेन होता है, ये क्या होता है आपका डोमेन होता है। अगर ये डोमेन होता है और रेंज कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, तो जो नंबर स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 2 से, 3 से, 4 से, डॉट 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 कहां तक क्या होगा, इंफिनिटी तक। तो आप कुछ न करिए, जैसे मान लीजिए हमारे सीक्वेंस an बराबर क्या दिया है, 1 + 1 / n, ये दिया गया है, इसी को जनरल फॉर्म मानते हैं। तो आप केवल जनरल फॉर्म को इंफिनिटी पे चेक करिए, जो भी जनरल फॉर्म हो केवल इंफिनिटी पे। तो एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखने पर ये कोई फाइनाइट नंबर ले रहा है, कि दिस इंप्लाइज an क्या है बराबर 1, कि एनी फाइनाइट नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर आए, एनी फाइनाइट नंबर, कोई फाइनाइट नंबर आए तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा कि एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1 / n, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब ये कोई फाइनाइट नंबर है तो ये फिक्स हो गया कि ये जो सीक्वेंस आएगा वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज an बराबर 1 + 1/n इज बाउंडेड। ये तो सिर्फ बाउंडेड बताएगा। अब लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालना है तो उसको थोड़ा एक्सपेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिर्फ मैं बाउंडेड का कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर कोई सीक्वेंस है इंफिनिटी रखने पे यहाँ पे इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू बचती है तो वह सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होगा। लेकिन अपर और लोअर दोनों रहेंगे, लेकिन अपर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग मोड में है या डिक्रीजिंग मोड में है। तो उसके लिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाउंडेड चेक करना है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे दूसरा फॉर्म ये है, अगर मैं यहाँ पे am बराबर ले रहा हूँ n + 1/n, तो इसको सिंपली n को n के अपॉन 1 + 1/n देखेंगे। सेम ऊपर है, ये भी क्या है, इज बाउंडेड। जैसे ऊपर वाला है वैसे ये भी है, जस्ट वही चीज तो आ गया। अब अगर आपको ये चेक करना है तीसरा वाला, तो तीसरे वाले के लिए हम यहां से देखिए कि अगर an बराबर हमारा क्या है, sin n है। अगर मैं n को इंफिनिटी भेजूंगा तो यहां से जो an होगा ये sin इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, या तो मैक्सिमम 1 होगी या तो -1 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, an जाएगा किस पे, 1, और या तो 1 पे जाएगा या कहां जाएगा, -1 पे। मैक्सिमम 1 मिलेगा और मिनिमम -1। इसका मतलब ये कोई फाइनाइट वैल्यू ले रहा है भाई। जब इसको इंफिनिटी भेजेंगे तो sin इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, या तो
साइन इनफिनिटी वैल्यू क्या होगी, या तो मैक्सिमम 1 आएगी या तो मिनिमम -1 आएगी। इसका ये मतलब है ये जो वैल्यू है या तो मैक्सिमम 1 पे जाएगा या तो मिनिमम -1 पे जाएगा। इसका मतलब ये भी जो सीक्वेंस है हमारी वो भी किस पे चली गई, बाउंडेड केस पे चली गई। ऐसे ही कॉस वाला चेक कर लेना है, तो ये सिर्फ कंडीशन है शॉर्टकट में चेक करने के लिए बाउंडेड या अनबाउंडेड। लेकिन यहां से आप ये नहीं बता सकते कि इसका अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है। कहीं कहीं मिल जाएगा, जैसे यहां मिल जाएगा अपर बाउंड 1 और लोअर बाउंड -1, लेकिन जैसे इस सीक्वेंस में नहीं मिल पाएगा कि अपर बाउंड क्या है, बाउंडेड। लेकिन जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि इसका अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है। तो ये सिर्फ कंसेप्ट है किसी भी सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। जैसे और एग्जांपल पे आते हैं हम, मान लीजिए हम ये एग्जांपल लेते हैं सिर्फ इसी तरीके से कि कोई भी नंबर 6 में ले लेते हैं कि अगर ये सीक्वेंस चेक करना है तो यहाँ पे आपको an बराबर क्या है, n है। एस n को इनफिनिटी भेजेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हो an भी कहाँ जा रहा है, an भी इनफिनिटी जा रहा है। दिस इंप्लाइज an इज अनबाउंडेड। अब ये अनबाउंडेड थी तो फिक्स हो गया, लेकिन इसके लोअर बाउंड से अनबाउंडेड है या अपर बाउंड अनबाउंडेड है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। सिर्फ ये कंसेप्ट हम ये बताएगा कि अगर an कोई फाइनाइट वैल्यू जा रहा है तो बाउंडेड, अगर an इंफिनिटी पे कोई जा रहा है तो अनबाउंडेड। ये सिर्फ कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम आपको डिफाइन करने चल रहे हैं सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस का सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टेट में पढ़ाया है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ स्टेट, तो जस्ट वही कंसेप्ट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ सीक्वेंस। क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड, मतलब किसी भी अपर बाउंड का जो मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है, या उसका सेट ऑफ अपर बाउंड निकाले, उसमें जो सबसे मिनिमम होता है वही होता है सुप्रीमम। जैसे सेट में एस मैंने पढ़ाया था कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस हम मान लीजिए यही कर ले कि मान लो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर ये चलोगे इसका लोअर बाउंड है, इसके पास लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड कितना है 1 है, तो 1 से कहां तक जाओगे आप -20। ये अब आपको इसे ये वाला ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 1 है, ये 1, ये इसका क्या कहलाएगा इन्फीमम। अब अगर मान लीजिए हमारा ये हो जाए कि 1/n सीक्वेंस हो, अगर 1/n सीक्वेंस है तो ये क्या डिफाइन होगा 1 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट। ये घटते हुए क्रम में आ रहा है तो ये कहां जाएगा 1 से 0 के आसपास जाएगा, तो 1 इसका अपर बाउंड होगा तो इनफिनिटी, 0 इसका लोअर बाउंड होगा तो -3। तो अपर बाउंड का ये कलेक्शन है, ये अपर बाउंड का कलेक्शन है। अपर बाउंड में जो सबसे मिनिमम होगा 1, ये इसका सुप्रीमम होगा। ये सबसे ये लोअर बाउंड कलेक्शन है जो सबसे बड़ा है 0, वो इसका इन्फीमम होगा। तो यही दो चीज यहाँ बताया गया है, क्या कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड, जैसे स्टेट में पढ़ते थे जस्ट वही सीक्वेंस का कांसेप्ट है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है, इसलिए स्टेट वाला टॉपिक आपको यहाँ जरूर पढ़ लेना है। बाकी सुप्रीमम इन्फीमम लास्ट में एक बार फिर डिस्कस करेंगे, वहां से आपको बता सकते हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूं कुछ कि सुप्रीमम क्या होगा इन्फीमम क्या होगा। जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूं, अगर हमारे पास सीक्वेंस ए है आपका 1/n, तो यहाँ पे क्या सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ an, इसका सुप्रीमम देखना है। अगर इसका सुप्रीमम देखना है तो आप ये देखिए मैक्सिमम 1 आएगा, 1/2 आएगा, इधर घटते हुए 0 की तरफ आएगा, तो 1 इसका अपर बाउंड है, 1 इसका अपर बाउंड है, तो ये यहाँ से क्या 1 से प्लस इंफिनिटी तक जाओगे, तो बड़ों में सबसे छोटा ये है तो सुप्रीमम 1 है, और 0 इसका लोअर बाउंड है तो -इंफिनिटी से ये बनाओगे तो छोटों में सबसे बड़ा 0 है, तो 0 इसका इन्फीमम है। तो इन्फीमम ऑफ an क्या है 0 है। ये इसका स्टैटिक एग्जांपल है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं an बराबर कितना n ले ले, अब n है तो ये क्या होगा, ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो अपर बाउंड तो है नहीं इसके पास, लोअर बाउंड 1 है, 1 है, इसमें -इंफिनिटी से 1 इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड होगा, ये सेट ऑफ लोअर बाउंड है,
सेट ऑफ लोअर में सबसे मैक्सिमम 1 है, इन्फिमम इसका कितना हो गया, इन्फिमम ऑफ an वो हो गया 1, और यहाँ सुप्रीमम, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, तो सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस an क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस इसका डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, या डज नॉट एग्जिस्ट सीधा लिखिए, क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, तो सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रकार से लोअर और अपर का कंसेप्ट ही लेके सुप्रीमम और इन्फिमम डिफाइन किया जाता है ऑफ अ सीक्वेंस। अगर कोई अब दिक्कत हो तो अब पूछ सकते हैं। अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है नीचे वाला, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। क्या है, जैसे इस सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं, इस सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो ये 1/n का कंसेप्ट है, तो मैक्सिमम 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, इस प्रकार से घटते हुए जाएगा। जैसे n को आप इंफिनिटी की तरफ ले जाओगे तो 1/n किसके तरफ जाएगा, 0 तरफ, तो मान लेते हैं 0 यहाँ आएगा। अब ये जो है ये इसका क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड है, और ये जो इसका है वो क्या है, लोअर बाउंड है। अब लोअर बाउंड है तो सेट ऑफ लोअर बाउंड क्या बनता है, ये लोअर बाउंड है, यहां से लेके घटते हुए क्रम तक जाओ, इधर से घटते हुए तक जाओ, तो सेट ऑफ लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड हो गया। और इसको क्या है, ये 1 इसका अपर बाउंड है, तो ये क्या होगा, 1 से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ अपर बाउंड है। अब सेट ऑफ अपर बाउंड में सबसे मिनिमम क्या है, सेट ऑफ अपर बाउंड में जो सबसे मिनिमम होता है, जो सबसे मिनिमम होता है सुप्रीमम, तो यहां से सुप्रीमम इसका क्या हो गया, सुप्रीमम 1/n सीक्वेंस का 1 हो गया। और इसमें सेट ऑफ लोअर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है वो होता है क्या, इन्फिमम, तो यहां से इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस 1/n इक्वल टू 0। अब कोई डाउट हो तो बोलिए। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं मोनोटोनी, पहले हेडिंग है मोनोटोन सीक्वेंस टोन। तो इस मोनोटोन सीक्वेंस में पहले हम डिफाइन कर रहे हैं मोनोटोनी इंक्रीजिंग, और उसके बाद डिफाइन करेंगे मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, अ सीक्वेंस an इस प्रकार से इज सेड टू बी मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ, ये कंडीशन है। अगर मान लीजिए इसको डिफाइन करना चाहते हो एज, अगर n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें तो a2 इज ग्रेटर देन क्या आ रहा, a1 हो। अगर 2 रखेंगे तो a3 इज ग्रेटर देन क्या हो, a2 हो। अगर इस प्रकार से a4 रखेंगे, a4 इज ग्रेटर देन a3, इस प्रकार से आप बढ़ते जाइए तो an+1 जो हो ग्रेटर देन हो किससे, an से। अगर इस प्रकार से अगर ये बनता है तो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। और दूसरा हम डिफाइन करते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, DECREASING, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अब हम ये डिफाइन करने चल रहे हैं, इसमें क्या है, जस्ट वही कंसेप्ट, अ सीक्वेंस an, कोई सीक्वेंस an है जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं a1 a2 a3 डॉट 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 इज सेट टू बी क्या कहलाएगा, monotonically decreasing sequence if, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, an+1 is less than an
फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जैसे कि यहां से यहां पे जस्ट उल्टा रहेगा, जैसे n की वैल्यू अगर 1 लिखते हैं, n की वैल्यू 1, तो a2 इज लेस देन क्या हो, a1। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2, a3 इज लेस देन a2। अगर 4 रखेंगे तो a4 इज लेस देन a3। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि an प्लस 1 अगर लेस देन हो an से, तो ये सीक्वेंस कल आएगा क्या, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसी में मोनोटोन डिक्रीजिंग में ही क्या होता है कि थोड़ा स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग की बात आती है। तो पहले ये लिख के बताते हैं। तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग हो गया। अब बात आती है मोनोटोनिक सीक्वेंस की। तो अब मोनोटोनिक क्या होता है कि वह सीक्वेंस जो आइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग हो या मोनोटोन डिक्रीजिंग हो, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। या मोनोटोन सीक्वेंस है तो मोनोटोनिक सीक्वेंस हम डिफाइन करने चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा ये रहेगा मोनोटोनिक, MONOTONIC, मोनोटोनिक सीक्वेंस अब रहेगा। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में हमें क्या है कि हम क्या डिफाइन करेंगे, किस प्रकार। अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है। ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी सीक्वेंस का अगर दूसरा टर्म पहले से बड़ा, तीसरा टर्म दूसरे से बड़ा, चौथा टर्म दूसरे से, अगर इसको एक जनरल फॉर्म में यूज करना चाहो तो क्या होता है कि a1 इज लेस देन a2 हो, a2 इज लेस देन a3 हो, a3 इज लेस देन क्या हो, a4 हो। इस प्रकार से हो, इसको मोनोटोन इंक्रीजिंग। और यहाँ पे अगर आप डिफाइन करना चाहोगे क्या होगा कि यहाँ पे a1 जो हो क्या हो, बड़ा हो किससे, यहाँ पे a1 बड़ा हो a2 से, a2 बड़ा हो a3 से, a3 बड़ा हो किससे, a4 से। इस प्रकार से हो। तो ये क्या है, बड़ा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीज, ये घटते हुए डिक्रीज। अब बात आती है मोनोटोनिक सीक्वेंस की। तो हम मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या डिफाइन करेंगे, क्या कि अ सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस है an बराबर, मान लो a1 है, a2 है, a3 है, डॉट डॉट इस प्रकार से है, ठीक है। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस is said to be monotonic sequence कब, monotonic sequence if क्या हो कि if monotonic sequence if it is either monotonically increasing, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए हम एक एरो का निशान यूज करेंगे। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और आइदर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का ये सिंबल है। तो हमें ये है कि a sequence an is said to be monotonically increasing or monotone decreasing, ठीक है, if it is either monotone increasing हो और monotone decreasing हो। तो ऐसी सीक्वेंस जो या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोन डिक्रीजिंग हो, उस सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिक का कंसेप्ट है। अब बात आती है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग।
स्टिकली ST, अब इस सब का एग्जाम्पल एक साथ कराएंगे। स्टिकली STRICTLY, स्टिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसको हम, इसका नोटेशन हम डिफाइन करेंगे जस्ट ये डबल एरो ऊपर रहेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो क्या होता है कि अ सीक्वेंस एन आपका इज स्टिकली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, शॉर्ट में यूज कर रहे हैं स्टिकली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, MIS, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका मतलब डबल एरो, ठीक है। इफ अब जहां इक्वलिटी था क्या, an+1 ग्रेटर हो an से, मतलब जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था उसी इक्वलिटी हटा दीजिए, मतलब कभी भी इक्वलिटी ना हो तो उस केस को मोनोटोन इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसी में हम मोनोटोन स्टिकली मोनोटोन डिक्रीजिंग डिफाइन करेंगे। इसी में स्टिकली और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसका नोटेशन डबल एरो नीचे की तरफ। तो उसमें क्या, अ सीक्वेंस an is said to be strictly यहाँ पे स्टिकली STRICA स्टिकली मोनोटोनिक, डी का मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसका मतलब जस्ट डबल एरो, क्या जस्ट एरो। कब, जब आपका ये कंडीशन होल्ड करे, कौन सा, कि इफ क्या हो, यहाँ पे इफ लगा है जब an+1 स्टिकली लेस देन हो किससे, an से। यहाँ बड़ा हो इंक्रीजिंग, यहाँ छोटा हो तो डिक्रीजिंग, यहाँ फॉर ऑल n, ठीक है, यहाँ भी फॉर ऑल n। ये मोनोटोन इंक्रीजिंग, मोनोटोन डिक्रीजिंग और मोनोटोन सीक्वेंस का है। अब रही बात इनके एग्जांपल की, तो एग्जांपल अब कराते हैं, पहले यहाँ तक डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग।